सुनो हमारी महिमा हमें तुम्हारी सुनो हमारी। पाला पलों में समझ लाले फला सूरज को गैसोलीना। पाला पलों में समझ लाले फला सूरज को गैसोलीना। सब देवों ने विनती की इंद्रवज्र हलोदीना। बन गए पवन सहारे रघुवर सिया के प्यारे। अमित तुम्हारी सुनो हमारी महिमा अमित तुम्हारी विनती सुनो हमारी। सतपी बाण लगा लक्ष्मण को तुम तो गिरधाए। सतपी बाण लगा लक्ष्मण को तुम तो गिरधाए। रातों रात जीवन लाए लखन के प्राण बचाए। बन गए सिया के प्यारे रघुवर सिया के प्यारे। अमित तुम्हारी विनती सुनो हमारी महिमा अमित तुम्हारी विनती सुनो हमारी महिमा अमित तुम्हारी। इस कलयुग में महाकाल बजरंगबली और महाकाली दो ही देवताओं का कलयुग में तुम्हें सम नहीं कोई बजरंगी बलधारे। कलयुग में तुम्हें सम नहीं कोई बजरंगी बलधारे। जब जब कष्ट पड़े भक्तों में तब तब भय सहारे। संध्या समय सतारे अविकास तुम्हें पुकारे। अमित तुम्हारी
हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए गए तब रावण ने कालनेमी को भेजा। कालनेमी बाबा बन के हनुमान जी चले जा रहे, कालनेमी बैठे हुए भजन कर रहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। हनुमान ने देखा भगवान के नाम लिया वाला कहाँ से आ रहे, देखा एक महाराज जी बैठे बाबा जी भजन कर रहे, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो रहे, वहीं से विश्राम करने का विचार बना। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी गा रहे थे राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। हनुमान जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी ने देखा भगवान का भजन चल रहा है, बजरंग बली का हृदय गंभीर नयन सजल रोमावली प्रफुल्लित हो गई, नचने लगे हनुमान जी और गाने लगे राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम। जैसे भजन बाबा जी के लगे हाँ सुना चेला काल दुष्ट बेईमान काया क्रूर की कथा सुनाने इतनी गुस्सा चढ़क कर मिल जाए काल है तो बजरंग बली तो चले जा रहे हैं, सूरज ने निकल पा वो के पहले हम आ जाए ड्यूटी लेके बीच में मिले समय बर्बाद करेंगे, लेकिन हनुमान जी को रुकने वाले नहीं है। शिक्षा ले लेना बंधु, यदि कबू हनुमान जी को बुलाओ, कबू हनुमान जी को रोको चाहो, कबू हनुमान जी को प्रसन्न करो चाहो तो राम जी को कीर्तन करो, बजरंग बली अपने आप प्रसन्न हो जाए। तुम तो तनक मनक कीर्तन कर, मनो भी तुमसे ज्यादा कीर्तन कर। हनुमान जी महाराज रुक गए, वहां पर एक मकरी से बैठ वैसे दीक्षा लेने की बात चली है, बजरंग बली इसके बाद हनुमान जी महाराज और जब स्नान करने के लिए गए पवित्र होने के लिए तो एक मछली ने पैर पकड़ाया, उसने बतलाया कि काल में तुम्हारा समय निकाल रहा है ताकि समय हो जाए। तब भगवान ने हनुमान जी ने और काल में का बलि किया कि औरा जो पर्वत पे पहुंची तो पूरा पहाड़ अच्छा उसको संजीवनी बूटी की पहचान थी कि वो जगमगाती थी, चमकती थी, लेकिन जब पहुंची और जब देखा तो बूटी पूरा पहाड़ चमक रहा, पूरा पहाड़ चमक रहा है। हनुमान जी ने विचार किया अब क्या करें, पूरे पहाड़ को ही उठाना। हनुमान जी महाराज ने पहाड़ उठाना चाहा, लेकिन इतनी ताकत नहीं बजरंग बली में कि पहाड़ उठ जाए, पहाड़ नहीं उठ रहा है। अंजनी मैया ने कहा धिक्कार है हनुमान तुम्हें, तुमने हमारे दूध को लजा दिया, एक पहाड़ नहीं उठा पाया। हनुमान जी ने कहा मैया तुमने अपना दूध पिलाया कहाँ है, जब हमारे दूध पीने का समय था तब तो तुम्हें मैं जंगल में छोड़ के चली गई मैया, यदि तुम्हारा दूध पिया होता तो आज यह समय। अरे मैया आपने अपना दूध नहीं पिलाया। अंजनी मैया ने कहा तो आज तुम अपनी माँ का दुग्ध पान करना।
अंजनी मैया ने बजरंग बली को दूध पिलाया। कथा में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हमें राम जी के राज्य अभिषेक की कथा को कहना है। थोड़े में समझ सयाने संकेत दे रहे हम आपको। हनुमान जी महाराज ने दौड़ागिर पर्वत के लिए उठाया और चले, लेकिन अब की बार रास्ता बदल दी। अब की बार अयोध्या से होके जा रहे, और जब अयोध्या से होके निकले, भरत ने देखा कोई राक्षस पहाड़ लेके हमारी नगरी के ऊपर आ गया। जे हमारे नगर में इस पहाड़ को फेंक देगा, कोई राक्षस है, इसलिए इसको यहीं गिरा देना चाहिए। भरत महाराज ने बाण लिया और बाण चलाया। भरत जी का बाण जाके हनुमान जी के लिए लगा, और जब हनुमान जी को भरत का बाण लगा, राम 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 कह के हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए। भरत ने जैसे ही राम का नाम सुना, भरत को दुख हुआ। भरत जी पहुंचे, धनुष बाण रखा, भैया भैया उठ जाओ, भैया हमारा बाण लग गया, भैया उठ जाओ, हम तुम्हें नहीं पहचान पाए, भैया उठ जाओ। हनुमान जी नहीं जाए। भरत ने कहा, यदि हमने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से, निष्कपट होकर के और राम जी के चरणों से प्रेम किया हो, यदि हम अखंड 8 पहर 8 याम 24 घंटे राम जी के ही चरणों का ध्यान करते हो, और यदि आप भी राम भक्त हो, राम की आन है, आप उठ जाओ। हनुमान जी महाराज उठ बैठे। उठाया तो राम ने ही, लेकिन जब हनुमान जी महाराज उठे, हनुमान जी ने देखा भरत को चोट गई। भगवान आप तो युद्ध के मैदान में थी, लक्ष्मण कुमार को शक्ति लगी थी, आप तो लक्ष्मण का सिर अपनी गोदी में रख के रो रहे थे, आप यहाँ पे कैसे, लक्ष्मण को छोड़ के यहाँ पे कैसे आए? भरत ने कहा, भैया हम राम नहीं, हम भरत हैं। जैसे ही हनुमान जी ने भरत का नाम सुना, चरणों से लिपट गए। धन्य है आपको, हमारे प्रभु राम 24 घंटा बस एक चर्चा करते, हमारा भरत, हमारा भरत, हमारा भरत। जब भरत ने इस प्रकार की बात सुनी, प्रेम आश्रु प्रभावित हो गए, रोने लगे। हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। भैया तुमने कहा कि लक्ष्मण को शक्ति लगी। हनुमान जी महाराज ने सारा दृष्टांत सुना दिया। शक्ति लग गई, युद्ध चल रहा है और हम बूटी लेने के लिए गए थे, यदि सूर्य निकलने के पहले यदि हम नहीं पहुंचे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भरत ने कहा, हमारे बाण पर बैठ जाओ, हमारे बाण पर बैठ जाओ, एक क्षण का समय नहीं लगेगा। एक निवेदन कर, बजरंगबली को थोड़ा सा अभिमान हो गया, हमें और इतने बड़े पहाड़ को इनका बाण इतना वजन सह ले, लेकिन फिर भी सम्मान किया है। बजरंगबली निश्चित समय पर पहुंची है। जैसे निश्चित समय पर पहुंचे, सुसैन वैद्य ने देखा, संजीवनी बूटी को लिया लक्ष्मण कुमार के लिए, और जैसे ही उस औषधि के लिए लगाया, लक्ष्मण कुमार जाग गए। और जैसे ही लक्ष्मण कुमार जागे, सारे युद्ध के मैदान में हर्ष उल्लास का माहौल बन गया। राम जी की जय जयकार के नारे गूंजने लगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण के कानों में आवाज पड़ी, गुप्तचरों ने आके बताया, छोटा तपसी जाग गया। अब तो मेघनंद ने यहाँ पे एक यज्ञ आरंभ किया।
यदि मेघनंद का वो यज्ञ सफल हो जाता तो मेघनंद अमर हो जाता। विभीषण ने बतलाया यज्ञ चल रहा है, उसको विध्वंस करो। वानरों ने जाकर के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। अब युद्ध के मैदान में मेघनंद आया। यहाँ पर लक्ष्मण कुमार पुनः तैयार हुए युद्ध करने के लिए। राम जी ने कहा भैया युद्ध में तो जा रहे, लेकिन हम एक गुप्त बात बतला, मेघनंद का सर जमीन में ना गिर पाए। यदि मेघनंद का सर काटोगे